जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 भाग 2 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 भाग 2 श्लोक नंबर 21 का अर्थ। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। भगवान ने अध्याय 18 में अर्जुन को सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग के विषय में बताया। तामसिक त्याग क्या होगा? जैसे कोई तामसिक व्यक्ति है तो वो जो त्याग करेगा तो तामस की वजह से करेगा। आलस्य की जो तामसी त्याग है, तामस त्याग है, वो आलस्य की वजह से मनुष्य करता है कि आलस्य के कारण कर्म न करना। उसके अंदर आलस्य बहुत अधिक है, प्रमाद है, इस वजह से वो कर्म से भाग रहा है। वो कर्म का त्याग नहीं कर रहा है कि वो वैरागी नहीं है, उससे कर्म करने की इच्छा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तमस गुण अधिक है। तो ये तामस त्याग है। जो तामसी व्यक्ति के द्वारा जो त्याग किया जाता है वो तामस त्याग है। उसकी करने की इच्छा नहीं हो रही, उसके अंदर आलस्य अधिक है। इस वजह से जो तामसी व्यक्ति त्याग करेगा वो तामस त्याग होगा। राजस त्याग क्या है? जो राजसी व्यक्ति होगा उसके द्वारा जो त्याग होगा वो राजसी त्याग होगा। राजसी व्यक्ति जो बहुत अधिक धनवान है तो वो कि मैं धनवान हूं, मैं संपूर्ण इस वजह से त्याग कर रहा हूं, दे रहा हूं। धन का त्याग मतलब धन का दान कर रहा हूं या परोपकार कर रहा हूं, ये राजसी त्याग होगा। सात्विक त्याग, जो सात्विक व्यक्ति जो त्याग करेगा वो स्वयं के कल्याण हेतु भी और दूसरे के भी, इससे सामने वाले का कल्याण हो, इसका सामने वाले का हित हो, सामने वाले का उपकार हो, उसको उसकी जरूरत है, इस वजह से त्याग कर रहा है। सात्विक व्यक्ति जब त्याग करेगा, सात्विक त्याग जो होगा किसी वस्तु का, तो व्यक्ति सामने वाले की जरूरत को देख के करेगा कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है, इस वजह से दे रहा है, वो त्याग कर रहा है या उपकार कर रहा है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव और गुण के अनुसार त्याग भी तीन प्रकार के हो जाते हैं। सात्विक व्यक्ति के द्वारा त्याग होगा वो सात्विक त्याग होगा, सत्व गुण होगा उसमें। तामसी व्यक्ति जो त्याग करेगा वो तामस के कारण त्याग करेगा। ठीक है, तो त्याग भी बदल जाते हैं जीव के गुण और स्वभाव के अनुसार। श्लोक नंबर 22 का अर्थ। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही पूर्ण की सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तामस त्याग के बारे में क्या बोल रहे हैं भगवान? बिना युक्ति वाला, जिसमें युक्ति लगा, सोच समझ कर नहीं किया गया, वो तामसी त्याग है। तात्विक अर्थ से रहित, जिसमें कोई तत्व नहीं मौजूद नहीं, तात्विक अर्थ नहीं, जिसका कोई सार नहीं है। और तुच्छ, जो तुच्छ व्यक्ति का त्याग, जिससे किसी का लाभ नहीं हो, ना ही जो व्यक्ति जिस वस्तु को त्याग कर रहा है ना ही उसका लाभ, उसको लाभ हो रहा है, ना ही जिसको या कुछ दे रहा है या उससे सामने वाले का भी लाभ नहीं होने वाला और उस व्यक्ति का भी लाभ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार का जो त्याग है वो तामस त्याग कहलाता है। भगवान कह रहे हैं वो तुच्छ है। श्लोक नंबर 23 का अर्थ। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया हो, भगवान कह रहे हैं जिसमें जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र अनुमति देते हैं। शास्त्र जिस कर्म को करने को कहते हैं, शास्त्र कैसे कर्मों को करने को कहते हैं? अच्छे कर्मों को करने को कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि परोपकार करो, दूसरों का भला करो, हित करो, किसी दूसरे का अहित मत करो व्यर्थ में, किसी जीव को मत सताओ व्यर्थ में। तो जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र अनुमति देते, शास्त्र कहते हैं कि इन कर्मों को करो और कर्तापन के अभिमान से रहित हो,
मतलब जो सात्विक व्यक्ति होगा वो कर्तापन के अभिमान से रहित होगा, उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, वो सात्विक त्याग के अंतर्गत आता है, वो सात्विक व्यक्ति द्वारा त्याग किया गया है। सात्विक व्यक्ति की विचारधारा क्या होती कि उसके अंदर अभिमान नहीं होता कि मैं करने वाला हूं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनवान है और वो उसके अंदर रजस है, पर वो किसी को दान कर रहा, उपकार कर रहा, परोपकार कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर उसका अभिमान नहीं कि मैं करने वाला हूं, तो वो सात्विक त्याग के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो सात्विक त्याग है। तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया गया हो। मतलब सात्विक त्याग के अंतर्गत वह चीज आएगी कि जिस चीज का तुमने त्याग किया उसमें तुम्हें फल की इच्छा नहीं कि इसमें हमें बदले में क्या मिलेगा। हाँ, तुमने कर दिया, बस तुम्हारी इच्छा हुई और तुमने कर दिया, तो उससे तुम्हें क्या फल मिलेगा। इंसान त्याग करता है लालच के लिए, कुछ त्याग भी रहा है तो उसके पीछे लालच होती है, हम इस चीज को छोड़ रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा, उससे उसका लाभ देखता है इंसान कि उससे क्या लाभ होगा। तो भगवान कह रहे फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया, कि उसमें ना ही राग हो न द्वेष हो, हमने कर दिया, वो सात्विक है, वह सात्विक कहा गया। भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 24 का अर्थ, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। राजस कर्म क्या है भगवान बोल रहे हैं, राजसी कर्म करने के लिए हमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए। रजस गुण उसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। जिस व्यक्ति में अहंकार होगा वो राजस गुण के अंतर्गत आएगा। रजस स्वाभिमान भी आवश्यक है। राजा में रजस का गुण अधिक होता है, स्वाभिमान होता है, तो स्वाभिमान होना भी जरूरी है। यदि आपके अंदर स्वाभिमान नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ो। स्वाभिमान जरूरी है, परंतु बहुत अधिक अहंकार करना कि अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझना और किसी को कुछ भी ना समझना, अपने आप को ही ज्ञानी समझना और किसी को ज्ञानी न समझना, यह अहंकार है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ये विचारधारा ठीक है, पर सिर्फ हम ही श्रेष्ठ हैं ये अहंकार के अंतर्गत आता है। तो अहंकार का त्याग करने को बोलते हैं भगवान कि अहंकार का त्याग करो। अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान जरूरी है पर अहंकार ना हो। ठीक है, तो ये जो राजा है उसमें अहंकार होता है क्योंकि वो प्रजा को पालने वाला है, वो राजा है, वो सिंहासन बैठा, वो उससे ऊपर कोई नहीं है। तो उस जब मनुष्य के पास बल आता, शक्ति आती, तो अहंकार स्वाभाविक बात है, गुण है, ये आ ही जाता है, माया के अधीन है जीव। पर हमें क्या है, अहंकार से बचना है। स्वाभिमान ठीक है, अहंकार हमारा पतन करने वाला, अहंकार से जीव का पतन होने लगता है, इसलिए अहंकार से बचना चाहिए जीव को। ठीक है, तो अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। तो राजसी व्यक्ति जो कर्म करेगा उसमें अहंकार होगा, ईगो होगा। ठीक है, श्लोक नंबर 25 का अर्थ, जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है। भगवान कह रहे तामस कर्म क्या, कौन सा है तामस, क्या है, जिसमें परिणाम का विचार नहीं किया जाता कि हमें क्या, इससे हमें कितनी हानि हो सकती है, इसका विचार नहीं करता जीव। तो परिणाम का विचार नहीं करता, कर दिया बस आवेग में आकर, तो ये तामस का स्वभाव है कि कर्म जो किया उसके परिणाम की चिंता नहीं की। आज हम जो कर्म कर रहे हैं भविष्य में हमें उसका फल मिलेगा, पर जीव डरता नहीं है और बुरे कर्म करता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। जो हम अच्छे कर्म करेंगे बाद में वो हमें फल रूप में प्राप्त होंगे, और जो बुरे कर्म करता है वो भी फल रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए
जो तामसी व्यक्ति होता है वो बाद में दुख पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कर्म कर दिया पर उसमें विचार नहीं किया कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे मुझे बुरा परिणाम मिल सकता है। उसने बुरे कर्म कर लिए जीवन में, फिर बाद में वो दुख पाता है। क्योंकि जब मनुष्य का तामस गुण बहुत अधिक होता है तो वो परिणाम की चिंता नहीं करता और बाद में पछताता है। ठीक है, तो ये जो मनुष्य कर्म करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता वो तामस गुण में अधिक है। तामस गुण का प्रभाव उसमें, हानि की चिंता नहीं करता। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है। ये सब क्या है? तामस गुण है। श्लोक नंबर 26 का अर्थ, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा गया है। जो कर्ता संग रहित है, जो किसी का संग नहीं करता, क्योंकि जीव अकेला आया है अकेला जाएगा। संग की हर कोई हमारा साथ नहीं देगा, हमारा साथ देने वाला क्या है? भगवान। तो जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, ऐसे वचन नहीं बोलता जिसमें अहंकार की प्रतीति हो, अहंकार दिखे। धैर्य और उत्साह से युक्त, जिसके अंदर धैर्य हो और उत्साह हो, उसके अंदर करने की, जीवन में आगे बढ़ने की ललक हो, उत्साह से युक्त हो जो जीव, तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष और शोक आदि विचारों से रहित है। मतलब जिसके अंदर बहुत अधिक हर्ष भी नहीं और शोक आदि भी नहीं, वह सब सात्विक कहा गया। ये सब सात्विक व्यक्ति के गुण, सात्विकता के लक्षण है। श्लोक नंबर 27 का अर्थ, जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। राजस गुण क्या है? जिसके अंदर बहुत अधिक आसक्ति है, विषयों के प्रति बहुत ज्यादा वो लगा हुआ है, आसक्ति बहुत अधिक है। कर्मों के फल की चाह है, कर्म कर रहे हैं, हमें फल मिलना चाहिए, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, इसी की चिंता करते हैं। फल की चाह बहुत अधिक होती है। लोभी होता है राजसी व्यक्ति, लोभ होता है, और मिले मुझे, और मिले, कम है मेरे पास, अभी और चाहिए मुझे, लोभी होता है। और दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव होता है। राजसी व्यक्ति के अंदर, राजस जिसके अंदर बहुत अधिक होगा, वो दूसरों को कष्ट देने वाला होगा उसका स्वभाव। अशुद्धाचारी, अशुद्ध आचरण करने वाला, हर्ष शोक से लिप्त होगा। कभी बहुत अधिक हर्षित हो सकता है वो जीव, कभी बहुत अधिक शोक से भी ग्रसित हो सकता है, शोक भी उसके अंदर रह सकता है। ये राजस गुण के लक्षण है। श्लोक नंबर 28 का अर्थ, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी, दीर्घ सूची है वह तामस कहा गया है। भगवान क्या कह रहे हैं? तामस का गुण क्या है? तामस व्यक्ति का गुण बता रहे हैं। कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी। तामसी व्यक्ति शिक्षा से रहित होता, शिक्षित नहीं होता, शिक्षा से रहित होता, उसके पास ज्ञान नहीं होता, फिर भी उसको घमंड होता है। शिक्षा से रहित होने के कारण भी वह घमंडी होता है। अशिक्षित व्यक्ति के अंदर अधिक घमंड हो सकता है, आ जाता है। शिक्षित व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होता, क्योंकि वो शिक्षित हो गए। शिक्षा का स्वभाव हुई है आपको योग्य बनाना। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो घमंडी रहता है। शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त होता है और दूसरों के आजीविका को नाश करने वाला और आलसी होता है। ये तामस के गुण है। श्लोक नंबर 29 का अर्थ, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाव पूर्वक कहा जाने वाला सुन। 3 प्रकार का भेद भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 30 का अर्थ, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत परायण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने वाला नाम
प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग को हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग फल और आसक्ति को त्याग कर हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। सात्विक बुद्धि कैसी होती है? जो कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि कैसी? सात्विक है। श्लोक नंबर 31 का अर्थ, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। भगवान कह रहे पार्थ, जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि कैसी? राजसिक है, कि यह यथार्थ नहीं है। श्लोक नंबर 32 का अर्थ, हे अर्जुन, जो तामस गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। भगवान कह रहे तामसी बुद्धि कैसी है? जो जीव अधर्म को भी धर्म मान लेता है, अधर्म करता और सोचता है यही धर्म है, यही करना सही है, यही धर्म है, अधर्म को जो धर्म मानकर करने लगता है, उसके अंदर तमस गुण अधिक है, वो तामसी बुद्धि वाला मनुष्य है। और इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है, जो भी पदार्थ उनके विपरीत आचरण करने लगता है, वह जीव तामसी, उसकी बुद्धि कैसी है? तामसी है। श्लोक नंबर 33 का अर्थ, हे पार्थ, जिस अभिविचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक की है। जो मनुष्य ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा मन और प्राणों और इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है, इन सबको कैसे? योग के द्वारा जो साधता है जो जीव, वो सात्विकी है। श्लोक नंबर 34 का अर्थ, परंतु हे पार्थ पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। फल की इच्छा के साथ, अत्यंत आसक्ति के साथ धर्म का जो पालन करता है, अर्थ का जो पालन करता है, कर्म को धारण करता है, वह राजसी है। श्लोक नंबर 35 का अर्थ, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। जिसकी बुद्धि तामसिक हो जाती है, तामसिक वृत्तियों को जो धारण कर लेता है, वो उसके अंदर निद्रा का भाव बहुत अधिक होता है, निद्रा आती है, उसके अंदर भय बहुत होता है, चिंता होती है, बहुत अधिक चिंतित रहता है, दुख उसके अंदर होता है, उन्मत्तता, इन सब चीजों को वो नहीं छोड़ पाता, इन सब चीजों को धारण किया होता है, जिसकी बुद्धि तामसी होती है। श्लोक नंबर 36 और 37 का अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विश्व के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। श्लोक नंबर 38 का अर्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है,
वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, पहले तो वो भोग काल में अमृत के तुल्य लगता है कि ये अच्छा है। राजस जो सुख है वो हमें अच्छा मालूम पड़ता है, अच्छा लगता है, पर बाद में वो विष तुल्य होता है, ठीक है, दुख देने वाला होता है, इसलिए वह सुख राजस सुख कहा गया। जो सात्विक सुख है वही सभी प्रकार से आनंद को देने वाला है। राजसी जो सुख है वो भोगने में तो अच्छा लगता है पहले, पर बाद में विषतुल्य समान प्रतीत होता है। उसका परिणाम, श्लोक नंबर 29 का अर्थ, जो सुख भोग में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। तामस सुख क्या है? जब हम भोग करते हैं, तामस सुख वह है भोग के द्वारा और परिणाम में भी बहुत अधिक मोहित करता है, और निद्रा आलस को बढ़ाने वाला है, प्रमाद को देने वाला है, वह सुख तामस सुख है। जब जीव में निद्रा, आलस, प्रमाद उत्पन्न हो तो वो तामस सुख है। श्लोक नंबर 40 का अर्थ, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। पृथ्वी, आकाश, देवताओं, जहां कहीं भी हमें सृष्टि मालूम पड़ती है, वह सब जगह ये तीनों गुण विद्यमान है, ये तीनों तत्व विद्यमान होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। समस्त प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं में ये अलग अलग मात्रा में ये गुण विद्यमान होते हैं। श्लोक नंबर 41 का अर्थ, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्ति किए गए हैं। श्लोक नंबर 42 का अर्थ, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण, जो जीव ब्राह्मण है, उसके गुण क्या है भगवान बता रहे हैं। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, ब्राह्मण इंद्रियों का दमन करने वाला होता है। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अपने धर्म का पालन करने के लिए यदि कष्ट भी सहना पड़े तो भी सह जाता है, वह ब्राह्मण है। बाहर भीतर से शुद्ध होता है ब्राह्मण, बाहर से भी शुद्ध मालूम पड़ता है, उसका आचरण ऐसा होता है, शुद्ध होता है, सबको भाने वाला होता है, सबको निर्मल करने वाला होता है। जैसे गंगा सबको निर्मल करने वाली, धुलने वाली होती, ब्राह्मण भी ऐसे ही बाहर से प्रतीत होता है शुद्ध, उसका आचरण शुद्ध होता है, वह दूसरों को भी पवित्र करने की कोशिश करता है, बाहर से भी पवित्र होता है और अंतःकरण से भी शुद्ध होता है। जब जीव अंतःकरण से शुद्ध होगा तभी वो बाहर भी शुद्ध मालूम पड़ेगा। हमारा जैसा अंतःकरण होता है, हम बाहर वैसे ही प्रतीत होते हैं। दर्पण की भांति होता है जीव का, मनुष्य जीव की जो अंतःवृत्तियां होती हैं वो दर्पण की भांति होती है। जीव का गुण, स्वभाव, कोर नेचर जो होता है वो दर्पण की भांति होता है। जैसा जीव अंदर होता है वो बाहर भी दिखाई पड़ता है। दूसरे के अपराध को क्षमा करने वाला, ब्राह्मण अपराधों को क्षमा करने का गुण होता है उसमें। मन, इंद्रियों, शरीर को सरल रखना, मन से सरल होता है, सरल स्वभाव वाला होता है, शरीर से भी सरल। वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ईश्वर में वह श्रद्धा रखता है, वेद में उसकी निष्ठा होती है, शास्त्रों ग्रंथों में उसकी निष्ठा होती है, ईश्वर में उसकी निष्ठा होती है।
वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, इन सब शास्त्रों में उसकी रुचि होती है। वेद में निष्ठा होनी चाहिए। हमारे धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं, ग्रंथों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत से हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं जो ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए हैं, मुख से निकले हैं, ऐसा माना जाता है। 18 पुराण हैं जिन्हें वेद व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं वे। तंत्र ग्रंथ हैं जिसमें शिव शक्ति का संवाद है, भगवान शंकर के द्वारा कहे गए हैं। तो शास्त्रों बहुत हैं हमारे हिंदू धर्म में, विविध बहुत से संप्रदाय हैं, पर सब के सब एक है, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इतनी विविधताओं के कारण वेद, पुराण, तंत्र ग्रंथ, शास्त्र, इन सब से मिलकर हमारा हिंदू धर्म बना हुआ है। इतनी विविधताओं के बाद भी वो एक ईश्वरवाद को मानता है। तो ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होता है वह जीव। वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, जो परमात्मा का मूल तत्व उसका अनुभव करता है, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ये सब किसके कर्म है? ये ब्राह्मण के कर्म है। श्लोक नंबर 43 का अर्थ, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के कर्म क्या है? जो जीव क्षत्रिय स्वभाव का होगा उसके अंदर वीरता होगी, शूरवीर, तेज होगा उसके अंदर, धैर्य होगा, चतुरता होगी, युद्ध से न भागने वाला होता है क्षत्रिय। ये सब क्षत्रिय के स्वभाव होते हैं। श्लोक नंबर 44 का अर्थ, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। वैश्य के कर्म क्या है? खेती करना, गोपालना, क्रय विक्रय करना, ये सब क्या है? वैश्य के गुण हैं। और शूद्र का गुण क्या है? इन तीनों जो वर्ण है इनकी सेवा करना। शूद्र का अर्थ होता है सेवक, जो सेवा करे वो शूद्र है। श्लोक नंबर 45 का अर्थ, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू जान। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों में तत्पर होता है, लगा हुआ होता है, भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। अब जिसके द्वारा वह परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है अर्जुन, उसको तू मेरे द्वारा सुन। श्लोक नंबर 46 का अर्थ, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस परमेश्वर से इस जगत की उत्पत्ति हुई है उस परमेश्वर को जीव भज कर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। भगवान कह रहे हैं, भगवान ही संपूर्ण फलों को देने वाले, सब कुछ है, सबके कर्ता हैं, इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। तो जो उनकी शरण में लगा हुआ होता है वही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति बहुत अधिक भक्ति करता है, बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, लोग सोचते हैं बहुत दुख पाता है। जो व्यक्ति अच्छा इंसान है लोग उसको बुरा समझते हैं। जो व्यक्ति जितना बहुत अधिक अच्छा होगा तो लोग उसको बुरा समझते हैं। इससे उस जीव का लाभ ही है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है उसे बुरा समझ, यदि लोग उसे बुरा भी समझ रहे हैं तो इससे उस जीव का ही लाभ है, क्योंकि भगवान को पता है कि किस चीज से तुम्हारा लाभ है। जिस चीज से भक्त का लाभ होता है भगवान वही करते हैं। तो यदि लोग आपको बुरा समझ रहे हैं तो
इससे आपका लाभ, भगवान आपका लाभ देख रहे हैं, ठीक है। यदि आप अच्छे और आपको लोग बुरा समझ रहे हैं तो इससे आपका ही लाभ है। भगवान आप, उससे आपका लाभ होगा, इसलिए भगवान आपको वो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता हमें किस चीज से लाभ होना और किस चीज से हानि होना। जो व्यक्ति बुरा होता है उससे सब डरते हैं, जो व्यक्ति अच्छा उससे कोई नहीं डरता। यदि जो व्यक्ति बहुत अच्छा है और वो शक्तिशाली है, जो व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है और अच्छा है, लोग उससे नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वो जानते कि व्यक्ति अच्छा है, ये किसी का बुरा नहीं करेगा। पर जो व्यक्ति बुरा होता है, जो लोग बुरे होते हैं, वो यदि शक्तिशाली ना भी हो तो भी लोग उनसे डरते हैं। सीधे व्यक्ति से कोई नहीं डरता समाज में, कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग है। यहां जो जितना अच्छा होगा उससे कोई नहीं डरेगा। गुंडे से हर व्यक्ति डरता है, जो व्यक्ति गुंडा होगा उससे हर कोई डरता है। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको यदि लोग बुरा भी समझने लगे तो ये भगवान, उससे उनका लाभ है, क्योंकि जो व्यर्थ के लोग हैं वो उनसे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप अच्छे हैं, जो बहुत अधिक अच्छा है, ठीक है, तो हर जीव उसको सताने में लग जाता है, हर जीव उसको सताएगा। यदि तुम बहुत अच्छे हो, यदि तुम अच्छे हो और लोगों को बता रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तो हर कोई उसको सताएगा, उस जीव को। पर यदि वो कहे, पर इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान उनको बुरा भी बना देते हैं कहीं कहीं। यदि तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, बहुत अधिक अच्छे हो, ठीक है, तो लोग, भगवान तुम्हें थोड़ी सा, तुम बुरे नहीं हो, पर जो व्यक्ति बुरा है उसकी नजर में तुम्हें बुरा हो सकता है, ऐसा कई बार। इसलिए जीव को लगता है हम बहुत अच्छे हैं, इंसान को लगता है हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पर लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, हमें बुरा समझ रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे किस चीज से लाभ और किस चीज से हानि है। तो जिस चीज से हम, भगवान हमें जानते हैं कि हमें किस चीज से, किस चीज से हमारा लाभ होने वाला है, तो भगवान हमारे साथ वही करते हैं। यदि लोग आपको बुरा समझ रहे हैं तो उसी से आपका लाभ होगा, क्योंकि भगवान, जो भक्त है वो भगवान के प्राण, भगवान ज्यादा जानते कि हमारे किस चीज में हित है और किस चीज में अहित है। यदि भगवान ने लोगों के नजर में हमें बुरा भी बना दिया तो इससे हमारा लाभ होगा, इसलिए भगवान ने हमें बनाया। और समय आने पर कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, मतलब कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, और उसे दुनिया कितना ही बुरा समझती हो, पर यदि वो अच्छा है तो एक ना एक दिन अच्छा साबित हो जाएगा। और जो बुरे व्यक्ति बुरा है, वो कितना ही अपने आप को अच्छा साबित करे, वो कितना ही अच्छा दिखे, वो दुनिया की नजर में बुरा साबित हो ही जाएगा समय आने पर। भगवान समय आने पर हर चीज करते हैं, उचित समय का इंतजार। जो जीव अच्छा है, कई लोग सोचते हैं हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम सज्जन हैं, लोग हमें बुरा समझते हैं। आप अच्छे हैं, समय आने पर संसार में आप अच्छे साबित हो जाएंगे, उचित समय आने पर। लोग आपको कितना ही बुरा समझते, समझने दें। और जो व्यक्ति बुरा है वो कितना ही अच्छा बने, समय आने पर वो संसार की नजर में बुरा साबित हो जाएगा। जो बुरा है वो एक न एक दिन संसार की नजर में बुरा, उसका बुरा, जो बुरा चेहरा, जो मुखौटा झूठा, वो सामने आ जाएगा। और जो अच्छा है वो भी अच्छा है, वो भी सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हित किसमें, ये भगवान ज्यादा जानते हैं। भक्त भगवान के प्राण होते हैं, ठीक है। तो जो भक्त होता है वो संसार की चिंता नहीं करता, समाज की चिंता नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। भक्त का स्वभाव वही होता है। मीरा चिंता नहीं करती कि समाज उसके बारे में क्या कहता है, समाज कुछ भी कहता रहे। मीराबाई को, जब मीराबाई जी ने महल छोड़ दिया, लोग उनको पत्थर मारते थे, ये पाखंडी है, भगवान का झूठा नाटक करती। लोगों ने पत्थर मारे, मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई, मीराबाई को जहर दिया गया समाज के द्वारा। भगवान की सबसे बड़ी भक्त कहलाती, आज उनको पूज रहे हैं, समाज पूज रहा है। पर जब वो थी जीवित, उस समय लोगों ने उनको कष्ट दिया,
आज मीराबाई को भगवान का, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं लोग, पर जब वो जिंदा थी तो लोगों ने उनको सताया। ठीक है, तो समाज उन्हें, मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई, पर वो जहर भी कहते हैं अमृत बन गया। ये भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है। तो मीराबाई को, तो यदि जो बहुत अच्छा रहेगा तो उसको लोग बुरा बना ही देंगे, बुरा बोलेंगे और बुरा चाहेंगे उसका, पर उसका बुरा नहीं कर पाएंगे। मीराबाई का बहुत बुरा करने की कोशिश करी लोगों ने, समाज ने बहुत अपशब्द बोला, लांछन लगाया कि इसने अपने पति का त्याग कर दिया। कृष्ण के भक्ति में दीवानी थी मीराबाई। समाज ने पत्थर मारे मीराबाई को, जहर देने की कोशिश की गई, पर उन सब से भगवान ने मीराबाई को बचाया। तो भक्त भगवान का आश्रित, भगवान का सेवक है, समाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त समाज की चिंता नहीं करता, जो भक्त रहेगा वो समाज की चिंता नहीं करेगा कि समाज उसे अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। अच्छा कहे तो भी कुछ नहीं होने वाला, बुरा कहे तो भी नहीं। तो मीराबाई ने समाज की चिंता नहीं की, समाज उसे क्या कह रहा है। उसने तो कृष्ण की चिंता की, क्योंकि सबसे बड़े भगवान है। समाज का काम है, समाज कुछ ना कुछ बोलेगा। तो यदि आप भक्त हैं तो समाज की चिंता न करें, भगवान की चिंता करें। श्लोक नंबर 47 का अर्थ, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। भगवान कह रहे हैं जिसका जो आचरण है वो अपने स्वधर्म का पालन करे, जो ब्राह्मण है ब्राह्मणों की तरह रहे, जो क्षत्रिय क्षत्रियों की तरह रहे, जो जिस स्वभाव गुण वाला है वो अपने स्वभाव गुणों का ही पालन करे। दूसरे के स्वभाव की तरह आचरण करने की कोशिश करेगा तो वैसा नहीं बन सकता। वो सब अपने गुण स्वभाव के अनुसार जीव होते हैं। श्लोक नंबर 48 का अर्थ, अतः एव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जो तुम्हारा सहज कर्म है यदि वो दोष युक्त भी हो जाए तो अपने सहज स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 49 का अर्थ, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पर्धा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नेष्ट कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि में आसक्ति नहीं, आसक्ति रहित जीव, अंतःकरण से शुद्ध पुरुष नेष्ट कर्म सिद्धि को प्राप्त हो रहता है, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 50 का अर्थ, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। जय श्री कृष्ण।